हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। माइनिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। आपको बता दें कि श्री प्रमोद अग्रवाल जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज तक के साथ एक मीटिंग की और उस आज तक के मीटिंग में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। तो उन सभी बातों के बारे में देखेंगे कि उनके जो मेजर्स बयान हैं, जो मेजर्स पॉइंट उन्होंने बताया है, उन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बोले हैं कि मांग बढ़ी है, इसलिए कोयले की कमी आई है। आपको बता दें कि आज तक में उन्होंने जो मीटिंग किया है उसमें उन्होंने ये बातें कही है कि 7 से 8 दिन में जो कोयले की स्थिति है इसमें काफ़ी सुधार कर ली जाएगी और आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसा संकट होता है तो उस संकट जैसी स्थिति से निपटने के लिए कोल इंडिया अब पूरी तरह से तैयार है। कोल इंडिया के पास पर्याप्त स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है। उन्होंने ये भी बताया, यानी कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगस्त सितंबर महीने में कोयले की कमी हो गई थी क्योंकि मांग अचानक से बढ़ी थी। क्योंकि आपको बता दें कि कोल इंडिया लिमिटेड लगातार प्रोडक्शन कर रही है और लगातार काफ़ी लंबे समय से, यानी 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया था। उसके पहले बीसीसीएल 1972 में स्थापना किया गया था। जिस टाइम स्थापना हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड का 1975 में, उस टाइम 5 कोल इंडिया लिमिटेड के सब्सिडरी हुआ करते थे। तो वो बहुत ही पुरानी कंपनी है जो करीबन अच्छे खासे 40 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर से देश की जो ऊर्जा का ज़रूरत है उसको पूरा करता आया है। लेकिन अचानक से अभी कुछ दिन पहले खबरों में आने लगा कि कोल इंडिया के पास स्टॉक नहीं है, कोल इंडिया के पास कोयले की कमी है, और बहुत सारा ऐसा अखबार में प्रकाशित किया गया था, मीडिया में हाईलाइट हुआ था। तो आखिर इसका लेकिन मैटर क्या हुआ था वो मैंने भी अपने वीडियोज़ में बताया था। और जो मैंने अपने वीडियोज़ में बताया था कि कोयले की कमी क्यों हुई है, आखिर वही ये जो बयान है कोयला मंत्री जो कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी वही सब बयान दिया है जो अपने वीडियो में मैंने बताया था, मेरा एनालिसिस था। तो सब मैं बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट, यानी इंटरनेशनल मार्केट में कोल को लेके कोल का जो प्राइस था उसमें एक वृद्धि की गई थी। तो बहुत सारे ऐसे पावर सेक्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे प्लांट थे, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ थे जिनको कोयला का ज़रूरत था और वो इंपोर्ट करते थे कोयला, यानी बाहर से कोयला मंगाते थे और जो बाकी देश हैं वहाँ से कोयला मंगाते थे। अब चूँकि इंटरनेशनल कीमत में इजाफा हो गया अचानक से उसमें बढ़ोतरी हो गया, तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको मजबूर होना पड़ा कि वो कोल इंडिया लिमिटेड से बात करें। तो उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड से संपर्क किया और कोल का जो डिमांड है उसको बढ़ाने के लिए मांग किया, जो कि 10% योगदान जो है वो बाहर से कोयला मंगाया जाता है। तो उसको लेके अचानक से कोल का एक हैवी डिमांड आने लगा, और सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से नहीं, एक कंपनी की तरफ से नहीं, बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से लगातार डिमांड आने लगा। कोल इंडिया लिमिटेड के पास ऑलरेडी स्टॉक था तो कोल इंडिया लिमिटेड ने सप्लाई किया, बट सप्लाई चेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि अचानक से अगर डिमांड कहीं से आ जाए तो बारिश का टाइम है, आपको जैसे कि पता होगा कि अगर सितंबर महीने में ऑब्वियस ही बात है बारिश का टाइम में कोयला का प्रोडक्शन प्रभावित होता है, क्योंकि ज़्यादातर ओपन कास्ट माइंस है, 85% ओपन कास्ट माइंस है अभी भारत में कोल इंडिया लिमिटेड के पास, और उससे जितने ओपन कास्ट माइंस है उसमें काफ़ी अफेक्ट हो जाता है बारिश के कारण। स्लोप स्टेबिलिटी को लेके बहुत सारा फैक्टर है अलग अलग, ठीक है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ जाता है जिसके कारण प्रोडक्शन थोड़ा सा थम जाता है, ठीक है। तो यही प्रोडक्शन थमने के कारण उसके बाद अंडरग्राउंड माइंस में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो वो सब चीज़ों के कारण प्रोडक्शन कोल का कम हो जाता है ये सब महीने में, बारिश के महीने में। और इसी टाइम अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में कोल का जो प्राइस है इसमें इजाफा हुआ और इंडस्ट्रीज कोल इंडिया लिमिटेड से कोयला मांगने लगी, जबकि कोल इंडिया लिमिटेड के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं था। कोल इंडिया लिमिटेड अपने स्टॉक को हमेशा लेके चलती है, लेकिन अचानक से अगर कहीं से डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगे हर तरफ से, तो ऑब्वियस सी बात है किसी के पास भी कोयला का कमी होगा। तो वही चीज़ प्रहलाद जोशी जिन्हें अपना ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया था कि मांग बढ़ने के कारण थोड़ा सा डिमांड हुआ है, और प्रमोद अग्रवाल ने भी अपनी मीटिंग में यही बातें कही है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 2.7 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है थर्मल पावर प्लांट से, और लगभग 18 से 18.5 लाख टन प्रतिदिन ज़रूरत पड़ता है। आज का जब अगर टाइम पे देखेंगे तो कोयला का ज़रूरत पड़ता है इतना कंपनीज़ को। 20 लाख टन की आपूर्ति की जा रही है, और मांग में अब गिरावट आएगी, क्योंकि
जो मौसम है, बारिश का मौसम है, ख़त्म हो जाएगा और कोयला का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो कोयला का जो लगातार ज़ोरदार मांग है और जनरल शट डाउन हो रहा है, नहीं हुआ है अभी तक, तो उसको लेकर के जो कोयला का सुधार है, कोयला का डिमांड है, उसमें सुधार कर लिया जाएगा। हालांकि उनका ये भी कहना है कि 2019 की तुलना में इस साल अगस्त सितंबर महीने में 35 से 37% ज़्यादा कोयला पावर प्लांट्स को दिया गया है। अभी तक दे दिया गया है 35 से 37% तक। मतलब पहले जो डिमांड था वो कम था पिछले साल की तुलना में देखेंगे तो, लेकिन इस साल 35 से 37% ज़्यादा कोयला दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी कोयला का जो कमी है वो पूरा नहीं हो पाया है। अक्टूबर 2019 की तुलना में 45% कोयला ज़्यादा भेजा गया है। तो ये सब बातें देखने वाली बात है। तो ये भी कहा गया है कि कमी से ज़्यादा कोयले की कमी की धारणा ने ही समस्या पैदा की है। इस वजह से मार्केट में मांग बढ़ा है और एक्सचेंज रेट जिस पर बिजली खरीदी जा रही है, जो कि कुल ऊर्जा का 7-9% है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और चेयरमैन ने ये भी बताया है कि कोल इंडिया के पास 40 मिलियन टन से अधिक का स्टॉक है। जी हाँ, 40 मिलियन टन से अधिक का स्टॉक है, जो कि लगातार 24 दिन तक चल सकता है। 20 लाख टन कोयले की आपूर्ति जितना भी बिजली कंपनी है उनको कर दी गई है, जिनमें से 16.5 लाख कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा और 1.5 लाख SCCL यानी कि सिंग्रोनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और 2.5 जो है वो जो अलग अलग सोर्स है, जो कैपेटिव पावर प्लांट है, उसमें भेज दिया गया है। तो ये भी बोला गया है कि बिजली घरों का मौजूदा स्टॉक 4 दिन के स्तर पर है, जो ठीक बात नहीं है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रिसिटी वाले थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनके पास भी एक स्टॉक रखना होता है, एक अच्छा खासा स्टॉक रखना पड़ता है। तो वो स्टॉक नहीं रखे, उनके पास स्टॉक पहले से नहीं था अवेलेबल, जिनके कारण उनको अचानक से कोयला का समस्या हो गया और वो इधर उधर हाथ फैलाने लगे। तो यही बात है कि बिजली वाला कंपनी का इसमें अच्छा खासा गलती है। कोल इंडिया लिमिटेड का आप गलती नहीं कह सकते यार, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड लगातार प्रोडक्शन करते ही आ रही है। अब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो गया, जिसके चलते कोल इंडिया के पास डिमांड ज़्यादा बढ़ गया। तो कोल इंडिया इस जो मौसम है, बरसात वाला मौसम में, उसमें डिमांड को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रही थी। बट फिर भी कोल इंडिया लिमिटेड ने हार नहीं माना और लगातार जो भी डिमांड था उसको पूरा किया। तो ये ये जो बातें थी वो श्री प्रमोद अग्रवाल जी के द्वारा कहा गया था, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना जो भी ज़रूरी कमेंट है वो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।